राष्ट्रीय कदम टीम पहुंची है बीबीपुर में और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का काफिला भी पहुंच चुका है। आप देख पा रहे हैं गांव में एंट्री करते हुए और गांव वाले उनके इंतज़ार में पहले ही यहाँ पर एकत्रित हुए खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोग अपनी समस्याएं सुनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और ट्रैक्टरों का पहले ही काफिला काफ़ी जनसंख्या में तैयार किया हुआ है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर उनके कार्यकर्ता और गांव वाले भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए खड़े हैं। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं चारों तरफ का दृश्य है। उनके आगमन के लिए लोग किस प्रकार से इंतजार कर रहे हैं और बाढ़ग्रस्त एरिया में का मुआयना करने के लिए ट्रैक्टरों का पहले से इन्होंने इंतजाम कर रखा है और हुड्डा साहब को सभी एरिया का निरीक्षण कराया जाएगा। कट मार ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम एडवोकेट जब्बार पोसवाल। जो ये आज यहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा गांव बीबीपुर में बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी गांववासियों के स्वागत के लिए और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी ही देर में हम सबके बीच श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुँचने वाले हैं। उनको लेकर उस इलाके का निरीक्षण कराएंगे जहाँ पर बाढ़ की वजह से गाँव वालों को नुकसान हुआ। यहाँ पर कितना नुकसान आप मानते हुआ है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। यहाँ पर मौजूदा जो ज़मीन है वो तकरीबन 25 किले के आसपास जो ज़मीन है वो यमुना नदी में गिर चुकी है। और अब जो असल जो मांग है बीबीपुर वासियों की वो ये है कि अब गांव और यमुना नदी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 एकड़ का दूरी है। यदि वो 2-3 एकड़ ज़मीन गिर जाती है यमुना नदी में तो ये जो गांव है जहां आप खड़े हैं तो यहाँ ये गांव नहीं रहेगा। और यहाँ पर गांव के अंदर लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मकान और रिहाइश बना रखी है अपनी। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इस गांव की तरफ ध्यान दें। अभी सत्ता पक्ष के कोई लोग इस गांव में नहीं आए। जो विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी से पहले श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी गांव में आए और बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया। उसके बाद आज श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा आज फिर दोबारा से गांव में आ रहे हैं और वही बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करेंगे और अपनी इसी बात को विधानसभा में उठाएंगे जी हमारे गाँव वालों की तरफ से। इतना पानी आने के बाद यहाँ पर धन की हानि हुई है, जमीन की हानि हुई है, क्या कोई जन की कुछ ऐसा भी नुकसान हुआ है पशुओं का या वैसा? व्यक्तिगत तौर पे तो अगर मैं बात करूं कि किसी जान की कोई हानि ना हुई है, लेकिन अक्सर लोगों की जो ज़मीन है वो यमुना नदी में गिर चुकी है और जो फसलें हैं वो भी बर्बाद होती हैं। जब भी यमुना नदी में फ्लड आता है तो जो पानी बाहर निकलता है तो वो फसलों को बर्बाद कर देता है और जिससे गाँव वालों को आर्थिक तौर पर बहुत भारी नुकसान होता है। और जिसकी जो कमी है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही पूरी कर सकती है यदि सरकार गांव वालों की तरफ ध्यान दे। अब जैसे जो स्टड लगाने थे गांव के अंदर, जो यमुना नदी का बांध है वहाँ पर स्टड लगाने थे, सरकार से हम पिछले जब से फ्लड आया तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सरकार एक खाना पूर्ति सरकार ने कुछ रोकथाम के लिए वहाँ पे बांध बनाया था, क्या ऐसा है? जो सरकार ने अभी बांध बनाया, जो कट्टे लगाए हैं, वे एक ऐसा विकल्प है कि अगर एक हल्का सा पानी आएगा ना तो दोबारा फिर वो कट्टे यमुना नदी में चल जाएंगे। प्रॉपर जो समाधान है वो है पत्थर का स्टड या पत्थर की कोई पटरी। उसके लिए पिछले 4 साल से हम गाँववासी लगातार दरख्वास्त भी दे रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार जैसे ही बरसात आती है, फ्लड आता है तो उस टाइम आके छोटे मोटे कट्टे लगाते हैं फिर चले जाती है। लेकिन अब जैसे बरसात के बाद का जो समाधान है मेन वो ये है कि पत्थर की पूरी प्रॉपर पटरी बने या स्टड बने, तब गाँव में जो कटाव है ज़मीन का तब रुकेगा। जब यमुना में पानी छोड़ा जाता है क्या यहाँ पे कोई ना कोई मुनादी वगैरह कुछ की जाती है? सरकार की तरफ से कोई ऐलान किया जाता है? सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया जाता, लेकिन वैसे गांव वालों को पता लग जाता है कि हाँ ऊपर से पानी छोड़ा गया है। यमुना की दूरी आपके गांव से कितनी दूरी? तकरीबन 2 से 3 एकड़। बहुत नज़दीक है हिसाब से? बिल्कुल नज़दीक है। अगर सरकार ने कोई कदम ना उठाया गाँव वालों को समस्या को ध्यान में रखते हुए तो आने वाले दिनों में अगर दोबारा से कटाव लगता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और गांव जहां पे आप खड़े हैं ये गांव नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी यमुना नदी कोई कटाव लगाती है तो 1 घंटे के अंदर कई किले ज़मीन के डाल देती है अंदर
और फिर उसके बाद एकदम कोई ऐसा समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि पानी का बहाव होता है और पानी का बहाव रोकना बहुत मुश्किल है। अगर पहले से समाधान करे सरकार तो कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से दो अपील है हमारी। एक तो जो नहर की पटड़ी है गाँव की तरफ, हाँ जी, जो किनारा है उस पर स्टड बनाए पत्थर के मजबूत और ये पटरी बनाए। और दूसरी हमारी जो मांग है सरकार से वो ये है कि गांव बीबीपुर वासियों की अक्सर ज़मीन यमुना नदी में गिर चुकी है, और यमुना नदी में ज़मीन गिरने से जो आर्थिक जो नुकसान है गांव वालों का वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब साथ में क्या है कि जैसे फ्लड आता है तब भी, और जो ज़मीन यमुना नदी में गिरी है तब भी ज़मीन में रेता और मिट्टी गिर जाती है। अब जो गाँव वासी है ज़मीन तो उनकी चली गई। अब मेरी सरकार से जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि जो ज़मीन गांव वालों की जो ज़मीन है जिसमें रेता हो या मिट्टी हो, उसमें गांव वालों को इजाज़त दी जाए कि वो अपना रेत बेचे, मिट्टी बेचे, और आर्थिक जो लाभ है उसका गांव वालों को होना चाहिए। और तीसरा है कि जो फसल का नुकसान होता है गांव वालों का, उसका सरकार मुआवजा दे। तो यही मेरी सरकार से उम्मीद अपील है। आपने अभी वकील साहब के विचार सुने और अन्य गाँव वाले भी यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। आप देखिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आगे जी